एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जेत श्री मैला पंजवा घर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गुरु प्रेमियों, गुरु की प्यारी साध संगत जियो, आज का यह गुरशब्द गुरबाणी हुक्मनामा पांचवें स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी का गुरशब्द गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 701 का गुरशब्द गुरबाणी है। जेत सरी महिला पंजवा घर चौथा दुपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग। गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने अब गुरु के आगे, गुरु के समक्ष रहकर जाकर सच्चे सुख को हासिल किया हूँ। मैंने अब गुरु की शरण ले ली है। गुरु के पास आकर के सच्चे सुख की अनुभूति हासिलाई की है। और एक मायना, जब तक हम गुरु से दूर रहते हैं तब तक हमारे पास सुख नहीं रहता। अब मैं सुख पायो गुर आग। मैंने अब गुरु के आगे, गुरु के समक्ष पहुंचकर सच्चे सुख को हासिल किया है, सच्चे सुख को प्राप्त किया है। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं, तजी सियान बचिंत विसारी आशोर्यो है त्याग। तजी सियानब। हम जब माया में रहते हैं न, तो बहुत सारी चतुराइयाँ अपनाते हैं, बहुत सारी कुटिलताएं अपने आप को फायदे वाली अपना लेते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे मेरा फायदा हो जाए। गुरु प्रेमियों, ये जो विचार है ना, ये जो फायदा है, ये संसारिक फायदा है, झूठा फायदा है। मायावी जो भी फायदे हैं वो सच्चे फायदे नहीं हैं। ये तो हमारे मन को और खराब करते हैं, बदनीयत करते हैं। माया का फायदा
विचार कर हम मन को खराब करते हैं। तजी सियान अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सारी सियान पाइयाँ छड़ दी हैं। मैंने संसारिक जो भी चतुराइयाँ थी ना उसको छोड़ दिया हूँ। तजी सियान बचिंत विसारी। बहुत बड़ा फायदा होता है संसार को छोड़ने से, माया को छोड़ने से, माया की चारपाइयाँ छड़ने से बहुत बड़ा फायदा होता है। आप संसार की सारी चिंताओं से निवृत्त हो जाते हो, आप सारी संसार की चिंताओं से छूट जाते हो। जब आप संसार की चारपाएँ हथ करते हो न, जब आप संसार की चतुराइयों को अपनाते हो, उस वक़्त आप बहुत सारी चिंताओं में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप संसारिक चारपाइयाँ छड़ देते हैं, संसारिक कुटिलताएँ चतुराइयाँ छड़ देते हैं, तो आपके अंदर की सारी चिंताएँ गुरु महाराज की कृपा से स्वतः ही निवृत्त हो जाती हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। वो चिंताएं फिर आपकी चिंताएं नहीं रह जाती, वो चिंताएं उस हरि प्रभु परमात्मा की चिंताएं रह जाती हैं। तजी सियान बचिंत विसारी। छोड़ो है त्याग, मैंने अपना अहंकार भी छड़ दिया है। मैं अपने आप को कुछ समझदा ही नहीं। जब तक मैं माया में था तो मेरे को बहुत गुरूर था, बहुत अहंकार था। किसी ਨੂੰ अपने जेड़ा समझदा नहीं सी, मेरे जैसा ता कोई है ही नहीं, यही मंझदा सी। लेकिन नहीं, मैं नहीं, कुछ हाँ नहीं, कुछ आही न मोरा, अवसर लजा राख ले सदना जंतुरा। मैं की हाँ, मैं ता कुछ नहीं हाँ। गुरु महाराज जियों में जो कुछ भी हाँ आपकी कृपा से हाँ, आपकी कृपा पर्यंत हाँ, आपकी कृपा है ता में हाँ। वाणी है न, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। आप कृपा करते हो तभी तो मेरे पास सुख आते हैं। आप कृपा करते हो तो मैं हाँ, नहीं तो मैं नहीं हाँ। तजी सियान बचिंत विसारी। छोड़ो है त्याग, मैंने अपना अहंकार भी छड़ दिया है। गुरु प्रेमियों, एक पका करके समझ लें हम कि अहंकार जो है ना मालिक को पसंद नहीं है, गुरु को पसंद नहीं है। एक अहंकार जो है ना, ये गुरु और शिष्य के बीच में बहुत बड़ी दीवार होता है। वो कभी भी गुरु से नहीं मिल सकता। अहंकारी जी, अहंकारी पुरुष कभी भी गुरु की दया कृपा मेहर हासिल नहीं कर सकता। जिसनु गुरु है कि मैं मायावी इंसान हाँ, जिसनु गुरु है कि मैं अनधन वाला हाँ, मैं जिसनु गुरु है कि मेरे को बहुत सारी घोड़े गाड़ियाँ हैं। ये जो अहंकार है ना, ये हमको गुरु से कभी भी मिलने नहीं देता। अहंकार संत सदगुरु के समक्ष कभी भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमारे अंतःकरण में अहंकार जो है ना बहुत बड़ी बुराई है, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। विनम्रता बहुत बड़ा जीवन का श्रृंगार होता है। आप जितने विनम्र होगे, आपके जीवन को और ज़्यादा श्रृंगार हासिल होता जाएगा। आपके जीवन में और सुंदरता आती जाएगी। आप जितने विनम्र बनोगे उतने जीवन में सुंदर बनते जाओगे। आपका जीवन अति सुंदर होता जाएगा। अहंकार मालिक को पसंद नहीं है। अहंकार की दीवार सबब शिष्य गुरु से नहीं मिल सकता। तजी सियान बचिंत विसारी। छोड़ो है त्याग राओ, ज देखो त सगल मोय मोयो तो शरण पर्यो गुरिया भाग। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं संसार में था न, माया में था न,
जहाँ देख रहा था हर कोई मेरे को अपनी तरफ खींच रहा था। जह देखऊ तऊ सगल मोह मोयो, सब कोई मोह रहे थे, सब कोई लालायत कर रहे थे, सब कोई अपने तरफ खींच रहे थे, सब कोई अपना बढ़ाना चाह रहे थे, अपना बढ़ाकर मैनू माया का गुलाम बना रहे थे। जो देखो तौ सगल मोय मोयो तौ शरण पर्यो विभाग। ऐसी अवस्था में मैं जब देखा कि मेरे को हर कोई अपने तरफ खींच रहा है, माया मेरे को गुरु का, हरि प्रभु परमात्मा का नहीं बनने दे रही है। जो देखो तव सगल मोय मोयो तव शरण पर्यो गुरु भाग। फिर मैं भाग कर गुरु महाराज की शरण में जा पड़ा। अब देखा कि अब ये माया मेरे को जकड़ लेगी, अब मेरे को माया छड़ने वाली नहीं है। मैं भाग कर गुरु महाराज की शरण सानिध्य में चला गया। गुरु महाराज की शरण को जाकर के पकड़ लिया। तो शरण पर्यो गुरु भाग कर कृपा टहल हर लायो। तो जम छोड़ी मोरी लाग कर कृपा। गुरु प्रेमियों, एक बात और हम अपने जिहन में, अपने अंतःकरण में बिठा लें। हम चाहें न गुरु दरगाह की सेवा करें तो हमारे चाहने से नहीं हो सकता। हम चाहें न गुरु दरगाह में जाकर के हाजिरी भरें, हमारे चाहने से नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे दास मुरीद सेवक हैं जो चाहते हैं कि हम गुरु महाराज की शरण में जाकर हाजिरी भरें, लेकिन जा नहीं पाते। बहुत सारे दास मुरीद सेवक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि गुरु महाराज के दरगाह में जाकर के हम सेवा करें, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज को किसकी सेवा चाहिए? महीना इसका है। गुरु महाराज हर किसी की सेवा अंगीकार नहीं करते। गुरु महाराज उसी की सेवा अंगीकार करते हैं जिसकी गुरु महाराज को सेवा चाहिए। इसलिए इस पंक्ति में गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कर कृपा टहल हर लायो। गुरु महाराज ने कृपा की कि मेरे को अपनी सेवा नाल गंढ लिया, सेवा नाल जोड़ लिया। हर किसी के ऊपर कृपा नहीं होती है। चाहते तो सब लोग हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सारा दिन सुबह से रात तक गुरु महाराज की शरण में पड़ा रहूं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। सोचे सोच न होवई जे सोची लख बार। हम हर बार सोचते हैं लेकिन एक बार नहीं हो पाता। सोचने से नहीं होता। मालिक जब तक हमसे कराएगा नहीं, मालिक को भी पसंद हो कि ये काम इसका सिद्ध हो, ये सेवा इसकी अंगीकार हो, ये सेवा इसकी स्वीकार हो, तभी वो सेवा अंगीकार होती है, स्वीकार होती है, वो हाजिरी दर परवान होती है। कर कृपा टहल हर लायो। गुरु महाराज ने मुझ पर अति कृपा की, जो मुझे गुरु महाराज ने अपनी टहल, अपनी सेवा, अपनी खिदमत नाल जोड़ लिया, अपनी सेवा में लगा दिया। कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाभ। कहते हैं कि जब तक हम गुरु महाराज से दूर रहते हैं तो माया हमारे पीछे पड़ी रहती है, और जब माया पीछे पड़ी रहेगी तो जम भी पीछे पड़ा रहता है। माया के पीछे जम रहता है, और जब हम गुरु महाराज की शरण ले लेते हैं ना तो माया भी छड़ देती है और जम भी छोड़कर चला जाता है।
सारे पीछे करने वाले, चाहे मायावी इंसान हो, माया हो, जम हो, सब छोड़ के चले जाते हैं। वो देखते हैं अब गुरु महाराज की शरण में चला गया, बैठे हमारी ज़रूरत नहीं है, इधर में हमारे को जान दी सामर्थ्य नहीं है कि हम इधर जाकर इस दास को, इस भगत को, इस सेवक को पकड़ें। माया भी सोचती है, जम भी सोचता है, उसको ज़रूरत नहीं कि हरि प्रभु परमात्मा के प्यारे के भगत के पास आ सके, न माया को न जम को। इसलिए गुरु महाराज जी इस पंक्ति में कह रहे हैं, कर कृपा टहलर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग। जम भी मेरा पीछा छड़ के भग गया, वो भी चला गया, माया ने भी मेरे को छड़ दिया, जम भी छोड़कर चला गया। जब मैं गुरु महाराज का बन गया, गुरु महाराज ने मुझे जब अपने शरण नाल गंढ लिया, अपने चरना नाल जोड़ लिया, अपनी सेवा नाल लगा दिया, तो जम छोड़ी मोरी लाग तर्यो सागर पावक को। जो संत बेटे वड भाग तर्यो सागर पावक को। ये जो संसार है ना, ये अग्नि का संसार है, इसमें द्वेष, जलन, ईर्ष्या कोई किसी को सहन नहीं करता। ये बढ़ क्यों रहा है? इसने हमारे सामने दुकान खुला, इतना इतना सारा कमा लिया, इसने 4-4 मकान बना लिए, इसने 2-2 दुकान खोल लिए, इसने 2-2 गाड़ियाँ ले ली। ये संसार है ना, इस संसार का स्वभाव है, संसार का तासीर है। गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज जी करें, तर्यो सागर पावक को। ये जो संसार है ना, अग्नि का सागर है, इसको पार पड़ना, इस संसार से सहज ही पार नहीं पड़ सकते। इस संसार से छूटना, जब तक हम गुरु के नहीं बनेंगे, हम इस संसार में फंस जाएंगे, संसार से छूट नहीं सकते। इस अगन सागर में हम जलते रहेंगे, द्वेष, ईर्ष्या, जलन हमको हर वक्त जलाते रहेंगे। तर्यो सागर पावक को, जो संत बेटे वड भाग। वडे भागा से संता दी सुबत हासिल होती है, सत्संग हासिल होता है। संतों का, गुरु का संग बड़े भागों से हासिल होता है। जब मेरे को संतों की सुबत हासिल हुई, तो मैं सहज ही इस अगन के सागर को तर गया, पार पड़ गया। जन नानक सर्व सुख पाए, मुरो हर चरणी चित लाग। गुरु महाराज जी करें, जन नानक, इस दास नानक ने सर्व सुख पाए, हर तरह के सुख हासिल कर लिए। मोरो हर चरणी चित लाग। जब से मेरा चित्त, मेरा मन हरि चरणों से गंढ गया, हरि चरणों से जुड़ गया, उस वक़्त से मैंने सारे सुख हासिल कर लिए। सो गुरु प्रेमियों, संसार में सुख नहीं, बेशक भले हमारी आँखां, हम मन के चलते हैं कि संसार में सुख है। संत सद्गुरुओं ने जान लिया है कि संसार असार है, संसार सुख दी खाण नहीं, दुख दी खाण है। संसार विच सुख नहीं, संसार विच दुख हैं। इसलिए हमको सच्चा सुख यदि होना ना, तो संत सदगुरु की शरण में ही, गुरु महाराज की शरण में ही सच्चा सुख हासिल हो सकता है, होता है। सतनाम श्री हरि वाहि गुरु।